हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आइए इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की मार्ग कैसे हो संभव एक दृष्टांत के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आज के युग में जहां अधिकांश लोग भौतिक सुख लालसा से पीड़ित हैं, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कौन खोजता है। लेकिन आज भी वसुंधरा वैसे साधकों से खाली नहीं है जिसके मन में भौतिक सुख की कोई आकांक्षा नहीं, ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा जगी रहती है। तो जानिए इस कथानक के माध्यम से। गुरु नानक देव ज्ञान का अमृत ले हमेशा भ्रमण किया करते थे। वे जहाँ भी जाते थे लोगों का ज्ञान का अमृत पिलाते, लोगों को बुराई छोड़कर ईश्वर भक्ति की प्रेरणा देते। एक बार भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव बनारस की ओर चल दिए। बनारस पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया, भजन पूजन ध्यान किया। बनारस विद्वानों का गढ़ था, आज भी है। उन्हीं विद्वान पंडितों में से एक पंडित थे चतुरदास, जो गंगा किनारे बैठे थे। सहसा उनकी नजर ध्यान में बैठे गुरु नानक देव पर गई। वे गुरु नानक देव के रूप में एक अजनबी साधु को देखकर हैरान हुए। फिर वे गुरु नानक देव के पास जाकर बोले, हे महात्मा, आप कैसे साधु हैं जिनके पास न माला है, न तुलसी की माला गले में डाली है, न ही आपके पास शालिग्राम है, न कोई चंदन तिलक है। इस पर गुरु नानक देव हंसे और बोले, हे ब्राह्मण, तुम ईश्वर को शालिग्राम बनाओ, शुभ कर्मों को तुलसी की माला समझो और जन्म जन्म में अभिव्यक्त हो रहे विराट ईश्वर की सेवा करो, और तभी दयालु ईश्वर की तुम पर दया होगी। ब्राह्मण ने कहा, आप जो कहते हैं वह ठीक है, पर काम क्रोध लोभ मोह से भरे मन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। और यदि उस पर विजय नहीं पाई जाए तब जन्म जन्म में विराट ईश्वर की अभिव्यक्ति होते हुए देखना और ईश्वर भाव से जीव की सेवा करना कहाँ संभव होगा। तब गुरु नानक देव जी बोले, अपने मन मंदिर में ईश्वर भक्ति की गुड़ाई करो, जुताई करो, फिर जैसे जैसे यह मन मंदिर की धरती उपजाऊ होगी, वैसे वैसे मनोभूमि में तुम्हारा ज्ञान जन्म लेगा। फिर उस ज्ञान के खुरपे से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वतः खत्म हो जाएगा। इस पर उस ब्राह्मण ने पूछा, हे साधु, क्या वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस पर गुरु नानक देव जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, केवल वेद शास्त्र पढ़ने मात्र से भगवान नहीं मिलते, प्रभु तो आपकी आत्मा के अंदर हैं। यदि आपकी आत्मा पर अंधकार छाया हुआ है तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आएगा। यह ज्ञान रूपी प्रकाश मनुष्य की आत्मा से पैदा होता है, पुस्तक पढ़ने से नहीं। आ गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। जो समस्त मानव जाति से पशु पक्षी से प्रेम करना शुरू कर दे वही पंडित होता है। इसलिए हाँ, ये बात है, शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने जीवन में जानिए, जीवन में उतारिए अवश्य। लेकिन शास्त्रों के पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं। मनुष्य को इस संसार में आसक्त नहीं, निर्लिप्त रहना चाहिए। ब्राह्मण देव पूछे, पर संसार में निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं। गुरु नानक देव बोले, क्या आप नहीं जानते कि प्रफुल्लित वनस्पतियों में अग्नि होती है, धरती सागर से घिरी होती है, परंतु फिर भी धरती बह तो नहीं जाती। वह अपने ऊपर नदियों को सागर को बहने देती है, पर स्वयं बहती नहीं, बल्कि उसके बहाव से निर्लिप्त होती है। सूर्य चंद्रमा एक ही आकाश में रहते हैं, परंतु दोनों के गुण अलग अलग हैं। इसलिए मनुष्य आशा तृष्णा के बीच में रहता हुआ भी उससे मुक्त रह सकता है, उससे निर्लिप्त रह सकता है। ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण है। पंडित जी ने फिर प्रश्न किया,
तब गुरु नानक देव जी बोले, जो ईश्वर को सर्वव्यापी समझता है और चारों ओर से घेरने वाली माया को काट देता है, वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का यही लक्षण है कि वह सदा क्षमा रूपी धन का संग्रह करता है। फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? पंडित जी ने फिर प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव जी बोले, केवल एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर प्रेम। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसमें द्वेष भाव नहीं होता, वह सभी को एक समान समझता है। यह माया उसे नहीं मोहती, वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसकी ऐसी भावना होती है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। पंडित चतुरदास जी गुरु नानक देव की ज्ञान भरी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। वे गुरु नानक देव जी के शिष्य बन गए और उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत।